विराट कोहली के लिए कि विराट कोहली एक ऐसा बैट्समैन था जिसे आवाम देखती थी, आवाम उससे सीखती थी, आवाम को बड़ा मजा आता था। और 1.5 मिलियन लाइक्स लग गए थे विराट की इस पोस्ट को और 90,000 कमेंट 10 मिनट के अंदर आ गया था कि विराट कोहली ने ये अच्छा नहीं किया। बहुत सारे फैंस ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। टेस्ट क्रिकेट क्या वो वाइब नहीं रहेगी? होगा, डेंट तो पड़ेगा, ठीक है ना। वो डेंट पूरा करने के लिए अगर हम कहें कि जी उनके पास बड़े प्लेयर हैं, ठीक है ना, बेंच पे बैठे होते हैं, तो वो डेंट पूरा नहीं कर सकते वो प्लेयर जो एक विराट कोहली की क्लास थी। और सिर्फ ये एक मैं नहीं कह रहा, ये आप पूरी दुनिया में से क्रिकेटर से किसी से विराट कोहली की बात आ जाती है तो विराट कोहली ने मेरे ख्याल से 128 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। और अगर देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में जो थर्ड उनका मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है वो विराट कोहली रहा है। सबसे पहले तो सारे क्रिकेट क्या वो फैन फॉलोइंग नहीं रहेगी जो विराट कोहली के होने से थी? देखिए विराट कोहली अपने आप में एक ओरा था भाई। 30 100 123 मैचेस 9,283 शायद रन से उसकी तो जो विराट कोहली का एक डर था और जो विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी ना, वो इंडिया के अंदर बहुत मायने रखती थी, ठीक है ना। और रोहित शर्मा की अभी विराट कोहली पे अरूज था, तब से आप देख लें कि जब जब इंडिया की टीम विराट कोहली के साथ या रोहित शर्मा के साथ या जैसे जिस तरह लोग उसे पसंद करते थे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया, चाहे वर्ल्ड वाइड हो, हर बंदा क्रिकेट में उस बंदे को देखना चाहता था कि यार एक ऐसा बैट्समैन है जिससे हमें सीखने को मिलता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और बहुत से लोगों का आप T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसके थे? विराट कोहली के, जो लास्ट इंडिया जीता है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में चले जाएं, ओडीआई क्रिकेट, वहां विराट कोहली। उसके बाद WTC में चले जाएं, वहां पे विराट कोहली। तो विराट कोहली भाई तीनों फॉर्मेट का अनडिस्प्यूटेड किंग था। फैब फॉर्म में कि पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कीजिए तो पाकिस्तानी बॉलर से आप पूछ रहे ना कि आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, तो हमें एक ही नाम मिलता था, वो विराट कोहली को रहता था। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। हो गया क्रिकेट का समझ लें। और ऐसे क्रिकेटर का कि जिसे आवाम ज्यादा देखना चाहती थी। मैं खुद इस चीज से हैरान हूँ कि एकदम अचानक से इस तरह का फैसला आना के पहले रोहित शर्मा की तरफ से आ जाना कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। विराट कोहली ने एक बात कही थी कि मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन करना चाहता हूँ। तो भाई 10,000 रन ही कर जाते, सिर्फ 700 रन बाकी थे। एक टूर की मार थी आपकी, 5 टेस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट। बट हम आपकी जो चॉइस है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट क्रिकेट के फैंस के लिए ये इस वक्त बहुत ही हर्टफुल मोमेंट है, बिकॉज ऑलरेडी IPL सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद रोहित शर्मा ने टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और अब विराट कोहली भी जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भाई क्या माइलस्टोन्स हैं और एक एरा का खत्म होना। क्या ओपिनियन है क्रिकेट फैंस के लिए, क्या जो है वो फीलिंग्स है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो भी मामला चल रहे वो एक अलग चीज़ है। इसके बावजूद आपने देखा होगा अफरीदी बड़े बयान दे रहा था जो मामला चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया उस बंदे ने उसे अप्रिशिएट किया और एक ट्वीट किया विराट कोहली के लिए कि विराट कोहली एक ऐसा बैट्समैन था जिसे आवाम देखती थी, आवाम उससे सीखती थी, आवाम को बड़ा मजा आता था। और 2008 से लेके आज तक 2025 आ गया और लोग उससे सीखने की कोशिश कर रही थी। लोग एक बहुत अग्रेसिव जो बैट्समैन था, जो बहुत ग्राउंड में फन भी करता था, एग्रेशन भी दिखाता था, लेकिन आज जो एक एंड हो गया क्रिकेट का समझ लें। और ऐसे क्रिकेटर का कि जिसे आवाम ज्यादा देखना चाहती थी। मैं खुद इस चीज से हैरान हूँ कि एकदम अचानक से इस तरह का फैसला आने के पहले रोहित शर्मा की तरफ से आ जाना कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ इससे टेस्ट क्रिकेट से। उसके बाद अचानक विराट कोहली की बात आ जाती है तो विराट कोहली ने मेरे ख्याल से 128 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। और अगर देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में जो थर्ड उनका मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है वो विराट कोहली रहा है। सबसे पहले था साकिब गंगोली, उसके बाद था MS धोनी, और MS धोनी के बाद की बात की जाए तो वो था विराट कोहली। लेकिन जिस तरह लोग उसे पसंद करते थे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया, चाहे वर्ल्ड वाइड हो, हर बंदा क्रिकेट में उस बंदे को देखना चाहता था कि यार एक ऐसा बैट्समैन है जिससे हमें सीखने को मिलता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और बहुत से लोगों का आप समझ लें कि अगर क्रिकेट को देखने वाले 2 से 4 अरब लोग हैं ना, तो उनमें से 3 अरब लोगों की बात कर लें, वो विराट कोहली के फैंस आपको नजर आते होंगे। और आज उन फैंस के लिए एक बड़ी बुरी खबर थी, क्योंकि किसी बंदे को ये यकीन नहीं था, किसी बंदे को ये एतमाद नहीं था कि विराट कोहली यूं अचानक क्रिकेट छोड़ेगा। T20 का एक बहुत अच्छा उसका सुनहरी दौर था जहां पे उसने क्रिकेट को खैराबाद किया। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं आप सोचता था, मैं क्रिकेट को बड़ा समझता हूँ, क्रिकेट खुद भी खेलता हूँ। कोई भी क्रिकेटर तब क्रिकेट छोड़ता है जब वो बड़ी पीक लेवल पे आ चुका होता है। आप देखें T20 का उसने रिटायरमेंट ली, वो वर्ल्ड कप जीत चुका था। अब वो वनडे से तब रिटायरमेंट उसने लेनी थी जब अगर जैसे अभी पीछे गुजरी है चैंपियंस ट्रॉफी, वो उन लोगों ने जीती। उसके बाद अब वो उनकी एक नजर है ना, वो थी उनकी ODI वर्ल्ड कप पे। तो मैं यही सोचता हूँ कि वो हमेशा ये कहते हैं कि जब हमारी पीक लेवल होती है, जब हमें जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा फेयरवेल मिलने को होता है, फिर हम लोग छोड़ते हैं। आप धोनी की बात कर ले, उसे भी एक अच्छा मैच मिला। उसके बाद आप बात कर लें सचिन तेंदुलकर की, उसे भी एक लास्ट मैच मिला। लेकिन विराट कोहली की अगर पहले से सोच होती या रोहित शर्मा की पहले से सोच होती कि हम लोगों ने रिटायरमेंट लेनी है, तो फिर उन लोगों ने न्यूजीलैंड से पहले या न्यूजीलैंड के बाद जो मैचेस हुए
वहां पे रिटायरमेंट का ऐलान कर देते, लेकिन उन्होंने ये अचानक ऐलान कर दिया इस चीज़ की मुझे समझ नहीं है कि क्या बोर्ड के उनके साथ भी मामला खराब हुए हैं, या बोर्ड ने कहा कि आप इज्जत के साथ या रिस्पेक्ट के साथ अब थोड़ा सा आप बैकफुट पे चले जाए, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स आ चुके हैं। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीब हुई है, बड़ी अजीब हुई है, और इस चीज़ से मुझे दुख है। मैं समझता था कि शायद हो सकता है कि जैसे ODI में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, हो सकता है कि वो टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 200 टेस्ट जो मैचेस थे वो सचिन तेंदुलकर ने खेले हुए थे, और अगर उतने टेस्ट क्रिकेट के मैचेस 150 या 160-70 विराट कोहली खेल जाता तो वो जैसे ODI में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, वो टेस्ट क्रिकेट में भी रिकॉर्ड तोड़ सकता था। लेकिन अभी वो फिट था, अभी उसकी एज थी, अभी उसकी फॉर्म भी लगी हुई थी, जैसे वो थ्रू आउट क्रिकेट खेलता आ रहा है। IPL में देख ले, उससे पहले देख ले, तो फिर अचानक छोड़ देना मेरी समझ से ये चीज बाहर है। माइलस्टोन्स के बारे में बात करेंगे। विराट कोहली की 33 सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट, एंड ऑल्सो अगर बात की जाए तो 10,000 रन कंप्लीट होने में सिर्फ 770 रन रह गए थे। तो क्या कहेंगे ओवरऑल ओपिनियन जो विराट कोहली की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टेस्ट क्रिकेट? विराट कोहली, मैंने वही बात की कि विराट कोहली आज की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सितारा था, बहुत बड़ा सुपरस्टार कह ले वो था। अब आपके पास जब भी क्रिकेट में कोई भी अच्छा प्लेयर जाता है ना, क्रिकेट छोड़ के जाता है, तो अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन है, अगर आप क्रिकेट को बिल्कुल सही तरह से सपोर्ट करते हैं, तो आपको उसकी जो अच्छी चीजें होती है वो बड़ी याद करते हैं, आप बड़ा मिस करते हैं। तो वही चीज है कि जैसे विराट कोहली के अभी 10,000 रन होने में 700 रन रहते थे, तो दुनिया देखना चाहती थी। आप तो ये 10,000 की बात कर रही है, मैं बात कर रहा था सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की। मैं ये सोचता था कि शायद वो रिकॉर्ड तोड़ने पे जाए, लेकिन यूं अचानक उसने छोड़ दिया। शायद उसके पीछे कोई वजह होगी, उसका अपनी कोई सोच होगी, जो भी वो एक अलग चीज है। लेकिन मुझे लगता था कि अभी ये सही टाइम नहीं था जो विराट कोहली ने छोड़ दिया। मुझे एज ए क्रिकेट फैन इस चीज से थोड़ा सा जो है वो दुख हुआ है, क्योंकि आइंदा आने वाली ना T20 के ग्राउंड में, ना आपको टेस्ट क्रिकेट में आपको विराट कोहली नजर नहीं आएगा, आपको रोहित शर्मा नजर नहीं आएगा, वो ODI में नजर आएगा। वो 2027 तक वो आप आग चपकेंगे, आग बंद करेंगे तो 2027 आ जाना। उसके बाद आपको ये दो बहुत बड़े जो प्लेयर है वो आपको जाते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद जो है ना वो जसप्रीत बुमराह उसकी रिटायरमेंट आ जाएगी। बात वही आ जाती है कि अभी छोड़ के ना जाओ, अभी आपकी बहुत ज्यादा क्रिकेट फैंस को नीड है, क्रिकेट फैंस आपको देखना चाहते थे, आपकी अभी इंडियन क्रिकेट टीम को भी जरूरत है, और जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी है। और अभी हमारा क्रिकेट से दिल नहीं भरा था, अभी आपकी सेंचुरीज हमें देखने को और चाहिए थी, अभी आपकी 50s देखने को चाहिए थी। अभी जो आपके एग्रेशन जो आप ग्राउंड्स में दिखाते थे, बॉलर आउट करता था, विराट कोहली कैच पकड़ लेता था, अगर फील्ड पे होता तो फिर भी ऐसा एग्रेशन दिखाता था, वहां को मजा आता था। वही बात है कि अभी छोड़ के अभी आपसे दिल नहीं भरा, लेकिन वापस नहीं आ सकते ना, क्या कह सकते हैं। रोहित शर्मा की पुल शॉट द अमेजिंग, और फिर विराट कोहली की कवर ड्राइव, ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा भाई, इसके बगैर क्रिकेट कैसे? देखें, ये कोई दो प्लेयर्स रिटायर नहीं हुए, मैं कहता हूँ कि जनरेशन रिटायर हो गई है इसके पीछे। जो कहते हैं ना OG फैंस हैं, OG प्लेयर्स हैं भाई, वो चले गए हैं। आज से पहले ऐश्वर्य ने एक बात की थी कि भाई वी आर द लास्ट मैच ऑफ OG प्लेयर्स, और उसमें से ऐश्वर्य सबसे पहले रिटायर हुआ। बॉर्डर गावस्कर के बाद इंडिया की टीम पे और स्पेशली क्रिकेट फैंस के ऊपर तो ये कहर बन के ही टूटे हुए हैं। सबसे पहले ऐश्वर्य रिटायर हो गया, उसके बाद रोहित शर्मा रिटायर हो गया, और उसके बाद भाई रहती गुती कसर जो थी। आज मैं सो के उठा हूँ फ्रेश, और 10-11 बजे का टाइम था, और मेरे सामने विराट का ट्वीट आया, और विद इन 10 मिनट्स मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको 1.5 मिलियन लाइक्स लग गए थे विराट की इस पोस्ट को, और 90,000 कमेंट 10 मिनट के अंदर आ गया था कि विराट कोहली ने ये अच्छा नहीं किया। अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं। ये विराट कोहली ने रिटायरमेंट नहीं ली, बल्कि बहुत सारे फैंस ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। टेस्ट क्रिकेट क्या वो वाइब नहीं रहेगी, टेस्ट क्रिकेट क्या वो फैन फॉलोइंग नहीं रहेगी जो विराट कोहली के होने से थी। देखिए, विराट कोहली अपने आप में एक ओरा था भाई, 30 100 123 मैचेस, 9,283 शायद रन से उसकी। 2013 में चले जाए, आज से 12 साल पीछे, तो विराट कोहली ने एक बात कही थी कि मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन करना चाहता हूं। तो भाई 10,000 रन ही कर जाते, सिर्फ 700 रन बाकी थे। एक टूर की मार थी आपकी, 5 टेस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट, बट हम आपकी जो चॉइस उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम मिस तब भी करेंगे विराट कोहली को, चाहे वो 40 साल तक खेलता, 45 तक खेलता, 50 साल तक खेलता, लेकिन विराट कोहली जितना बड़ा बैट है तो भाई डेफिनेटली हम उसे मिस करेंगे। अच्छा, क्रिकेट फैंस कहते हैं वी फील लकी कि हम विराट कोहली के एरा में थे, हमने विराट कोहली को खेलते देखा है, हमने उसके बल्ले से रन उगलते देखे हैं। आपका इस पर क्या ओपिनियन होगा कि वाकई ही में क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा नाम है विराट कोहली, तो क्या ओपिनियन होगा? लेकिन डेफिनेटली जो आपने बाद में बात की, सबसे बड़ा नाम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, कोई बंदा विराट के करीब भी नहीं आ सकता। फैब 4 की ही बात कर ले, T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसके थे? विराट कोहली के, जो लास्ट इंडिया जीता है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में चले जाएं, ODI क्रिकेट, वहां विराट कोहली। उसके बाद WTC में चले जाएं, वहां पे विराट कोहली। तो विराट कोहली भाई तीनों फॉर्मेट का
अनडिस्प्यूटेड किंग था। फेब 4 मैं कहता हूँ कि फेब 4 एक साइड पे, वो फेब 1 था वो बंदा जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा था, अनडाउटेडली भाई उसने जैसा परफॉर्म किया अमेजिंग। और मैं कहता हूँ कि यार विराट अभी भी कोई चांस है ना तो कहीं चुपके U-turn ले लो। से यू टर्न ले लो कहीं किनारे से, जैसे शाहिद अफरीदी ने बहुत दफा रिटायरमेंट दी। कह दो कि ग्लिच है। ग्लिच है, जैसे कहा था कि यार वो इंस्टाग्राम साफ हो रहा था तो उसकी पोस्ट लाइक हो गई। देखिए विराट कोहली की हो रहा है क्या, इससे पता लगता है कि अवनीत कौर वो जो लड़की थी उसको 1.8 मिलियन फॉलोअर्स मिले हैं विराट कोहली के बाद, और उसको कोई 10 ब्रांड्स ने उसके साथ साइन किया है, उसको प्रमोशंस दी हैं। तो ये है विराट कोहली। तो मैं कहता हूँ विराट भाई अभी नहीं जाना आपने, आपके बिना क्रिकेट बहुत अधूरी है। और स्पेशली इंडियन फैंस आप देखें, हम तो इंटरनेशनल फैंस हैं नो डाउट, हमें भी विराट का दुख है। जो इंडियन फैंस हैं उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, आरसीबी के जो फैंस हैं उनके दिल पे क्या गुजरी होगी कि भाई विराट कोहली T20 से तो गया, हमने कहा चलो ओडीआई और लॉन्गर फॉर्मेट तो बचा हुआ है, उसने लॉन्गर फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट दे दी। तो अब सिर्फ लास्ट है ओडीआई वर्ल्ड कप, और मेरा ख्याल 2027 जो है उसका लास्ट मिशन है। रोहित शर्मा ने भी बोला है। अब देखें कि रोहित और विराट की जोड़ी भाई ऐसे ऐसे रोको नहीं कहते, T20 सेम डे पे रिटायर हुए, टेस्ट क्रिकेट सेम वीक के अंदर रिटायर हुए, अब ओडीआई देखें कहाँ लेके जाता है। ओडीआई में पता नहीं कब सदमा मैं वही कह रहा हूँ 2027 का वर्ल्ड कप है, विन हो या लूज हो, वो कहते हैं ना विन है या लर्न है, जो भी हो उसके बाद विराट और रोहित की रिटायरमेंट आ रही है। अच्छा लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि इंडिया ने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स तो निकाल लिए हैं अपने अवाम में से आईपीएल से, लेकिन अभी तक विराट और रोहित नहीं आए। देखिए नो डाउट जब सचिन तेंदुलकर गया तो लोग कह रहे थे कि सचिन का रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, नहीं, सचिन माँ ने एक ही सचिन पैदा किया था और वो दोबारा पैदा नहीं हुआ, वसीम अकरम दोबारा पैदा नहीं हुआ, इमरान खान दोबारा पैदा नहीं हुआ, उसके बाद सेम विराट कोहली भी दोबारा पैदा नहीं होगा, रोहित शर्मा भी दोबारा पैदा, बहुत से शुभमन गिल आएंगे, बहुत से सही सुदर्शन आएंगे, बहुत से श्रेयस अय्यर आएंगे, क्या राहुल आ जाएंगे, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा दोबारा नहीं आएंगे। क्या ओपिनियन होगा? अच्छा आपने देखा होगा कि जब विराट कोहली ने T20 के अंदर रिटायरमेंट ली थी तो तकरीबन लोगों ने बड़ी देर तक सोग मनाया था, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर उस तरह से मतलब T20 को देखने का मजा नहीं आया, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर इंडिया का मैच की बात की जाए, वैसे तो ओवरऑल जो क्रिकेट चलती रही है वो हम देखते रहे, लेकिन जो इंडिया की टीम की बात की जाए तो जो विराट कोहली का एक डर था और जो विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी ना वो इंडिया के अंदर बहुत मायने रखती थी, ठीक है ना। और रोहित शर्मा की अभी टेस्ट की बात की जाए तो आपने आप पीछे से मैच उठा कर देख लें, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मतलब जब विराट कोहली पे अरूज था तब से आप देख लें कि जब जब इंडिया की टीम विराट कोहली के साथ या रोहित शर्मा के साथ या जैसे सचिन तेंदुलकर साहब से उनके साथ उतरती रही तो एक रोप होता था, ठीक है ना। तो अब आके नो डाउट इफेक्ट तो होगा, डेंट तो पड़ेगा, ठीक है ना। वो डेंट पूरा करने के लिए अगर हम कहें कि जी उनके पास बड़े प्लेयर हैं, ठीक है ना, बेंच पे बैठे होते हैं, तो वो डेंट पूरा नहीं कर सकते वो प्लेयर जो एक विराट कोहली की क्लास थी। और सिर्फ ये एक मैं नहीं कह रहा, ये आप पूरी दुनिया में से क्रिकेटर से किसी से भी पूछ लें, इवन के पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कीजिए तो पाकिस्तानी बॉलर से आप पूछ लेना कि आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, तो हमें एक ही नाम मिलता था, वो विराट कोहली को जाता था। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। अच्छा क्या कहेंगे जिस तरह से विराट कोहली ने टेस्ट में जो कंट्रीब्यूशन की है, अगर हम लोग बात करें उनके रन्स की, तो टोटल 14 सालों के अंदर उन्होंने 9,230 रन्स बनाए हैं और सिर्फ 770 से जो है उनका माइलस्टोन अचीव होने से रह गया 10,000 रन्स का, और 33 सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट। ओवरऑल इस पर क्या ओपिनियन होगा भाई? ऐसी लेगेसी, ऐसा चढ़ता सूरज बहुत, मतलब एक सेंचुरी में एक ही होता है। ऐसा चढ़ते सूरज को सलाम कहेंगे। और दूसरी बात जो आपने रन्स की बात की, वो देखें जिस तरह उन्होंने वो सेंचुरी या जिस तरह उन्होंने रन्स किए ना, उसका मजा आता था देखने में। और आप इमेजिन करें जब जब विराट कोहली खेल रहा था ना, लोग तब तक देखते थे, उनको पता था कि यार ये आउट हो गया ना तो गेम खत्म है, ठीक है ना। और हमने ये भी देखा है कि विराट कोहली ने अगर बात की जाए 90% जो मैच है ना वो विराट कोहली विन करवाता रहा, और आके वो इस तरह पलटता रहा कि वाकई एक चीज का मजा आता रहा क्रिकेट में अगर देखा जाए। चले मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग बात करें तो स्पोर्ट्स का कोई बॉर्डर नहीं होता है। वी ऑल नो कि भाई स्पोर्ट्स में हम भी फैन हैं विराट के, और वहां पर भी हम लोगों को नजर आते हैं, शुएब अख्तर के फैन नजर आते हैं, और अक्रॉस द बॉर्डर हमें बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग मिलती है। क्रिकेट से प्यार करने वाला क्रिकेट अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करता है। ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन होगा? एक एरा जो खत्म हुआ है, विराट कोहली ने गुड बाय बोल दिया है, पहले T20 से अब टेस्ट से, तो कितना मिस करने वाले हैं क्रिकेट की दुनिया के लोग? मजा नहीं आएगा अब मैच देखने का। आप इमेजिन करें, क्योंकि हम लोग तो कवर करते रहे और हम लोग, आप देखेंगे जब जब भी हमने मैच को कवर किया तो विराट कोहली का मैच देखने के लिए मजा आता था। और पाकिस्तानी, खास तौर पे पाकिस्तानी जो बैठे थे ना, वो बात कर रहे थे कि कौन जी कोहली आउट हो गया तो अब ना इंडियन टीम गई। और जब जब पाकिस्तान के खिलाफ की बात की जाए, वैसे बात की जाए तो विराट कोहली ने बड़ा किया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग तो भाई कोहली को बहुत मिस करेंगे। और शायद अब आके ना आप ये देखिएगा कि ये अभी शायद मैं कह रहा हूँ, ये आप बात लिख के रख ले कि विराट कोहली की मतलब रिटायरमेंट के पता नहीं कितने लोग जो ना वो क्रिकेट को देखना छोड़ देंगे।